जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की सुंदर आत्मा को छू लेने वाली यात्रा में हम सब ज़िंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई नाम और शोहरत के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में यह सवाल उठता है, आखिर सब का अंत क्या है। कभी कभी हम थक जाते हैं, उलझ जाते हैं और तभी हमारे भीतर एक आवाज़ गूंजती है, क्या यह सब मोह माया है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, हे अर्जुन, यह संसार एक माया है। इस माया में जो फंसा वह दुखों से घिर जाता है। लेकिन यह माया क्या है और इससे हम कैसे मुक्त हों, आज हम श्री कृष्ण की अमृत वाणी से जानेंगे। मोह माया क्या है और कैसे इससे निकलकर हम सच्चे सुख, सच्चे प्रेम और सच्ची शांति की ओर जा सकते हैं। अगर आपको यह विषय अपने मन के बहुत करीब लगता है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में एक बार भाव से लिखिए, राधे राधे। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात बहुत बार दोहराई है, असत्य के पीछे मत भागो, सत्य को पकड़ो, क्योंकि मोह माया असत्य है। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देख रहे हैं, बंगला, गाड़ी, पैसा, प्रतिष्ठा, यह सब एक छलावा है। एक क्षण आता है और सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, क्या वे सदा रहेंगी? क्या वे सचमुच हमारी हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह आज नहीं है। यह परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम इस परिवर्तनशील संसार को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यह तो बालू की तरह है, जितना कस कर हम पकड़ते हैं उतना ही यह फिसल जाता है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ, इतना कुछ बना रहा हूँ, फिर भी मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने कभी अपनी आत्मा को सुना है? राजा चुप, क्योंकि वो सारा जीवन सिर्फ दुनिया के शोर में जीता रहा, लेकिन अंदर की आवाज़ से कभी बात नहीं की। श्री कृष्ण ने कहा, जिस दिन तुम बाहर की चीज़ों से मोह छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें भीतर की शांति मिल जाएगी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब हम सोचते हैं, अगर मेरे पास यह होता तो मैं खुश हो जाता, अगर वो रिश्ता बच जाता तो मैं सुकून से रहता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। माया का सबसे बड़ा जाल यही है कि यह हमें यकीन दिलाता है कि हमारी खुशी किसी चीज़ या किसी इंसान के मिलने से जुड़ी है, लेकिन यह भ्रम है। मोह माया का यही खेल है। अब सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पास क्या था? केवल एक शरीर और एक मुस्कान। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी हम क्या लेकर जाएंगे? न धन, न पद, न यश, बस कर्म, बस भावनाएं, बस आत्मा की वो गहराई जो परमात्मा से जुड़ी है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही मोह है। जब हम किसी कार्य के पीछे उसका परिणाम सोचकर भागते हैं तो हम माया के जाल में उलझ जाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, युद्ध करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरु, मेरे भाई सब सामने खड़े हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? श्री कृष्ण ने तब जो कहा वह हर युग के लिए सत्य है। यह शरीर, यह संबंध, यह नाम सब अस्थायी है। जो सत्य है वह आत्मा है, जो शाश्वत है वही तुम्हारा धर्म है। आज हम भी अर्जुन की तरह द्वंद्व में हैं। पैसे कमाना है लेकिन मन बेचैन है, रिश्ते बनाए रखना है लेकिन दिल थका हुआ है, सुकून चाहिए लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि हम मोह माया में बंध गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस मोह से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद को पाता है। एक और सच्ची घटना, एक संत जो एक कुटिया में रहते थे, सिर्फ एक लोटा, एक वस्त्र और प्रभु का नाम उनके पास था। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप इतना कम में कैसे खुश रहते हैं? संत बोले, राजन,
आपके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन शांति है, क्योंकि मैंने मोह छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि श्री कृष्ण ने कहा है, अपने कर्तव्यों को निभाओ लेकिन मोह मत पालो, प्यार करो लेकिन बंध मत जाओ, कमाओ लेकिन उसमें खो मत जाओ। मतलब यह नहीं कि संसार को छोड़ दो, मतलब यह है कि उसमें उसके गुलाम मत बनो। हमने मोह को प्रेम समझ लिया है, लेकिन मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। श्री कृष्ण का प्रेम राधा से था, लेकिन वह बंधन नहीं था, वह त्याग था, वह समर्पण था, वह दिव्यता थी। आज हमें श्री कृष्ण की वही दृष्टि चाहिए, जिससे हम मोह को पहचान सकें और प्रेम को जी सकें। तो इस पहले खंड में हमने जाना मोह माया क्या है, कैसे यह हमें जकड़ती है, और श्री कृष्ण हमें इससे कैसे मुक्त होने की राह दिखाते हैं। लेकिन यह शुरुआत भर है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। श्री कृष्ण की और गहरी शिक्षाएं, उनकी कहानियाँ और वो रहस्य जो आत्मा को बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला खंड और भी अद्भुत होगा। वहाँ हम जानेंगे कैसे हम मोह माया से सच में मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। आपके भीतर भी कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर गूंजता है, मुझे मोह माया से कैसे मुक्ति मिले। और यही सवाल कभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। और जैसा कि हमने पिछले खंड में जाना, मोह माया सिर्फ संसार की चीज़ों से जुड़ा आकर्षण नहीं है, बल्कि वह एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें हम हर दिन फंसते जा रहे हैं, बिना यह समझे कि असली सुख तो कहीं और ही है। तो अब इस खंड में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ से हमें सच में मुक्ति मिलती है, जहाँ आत्मा हल्की होती है, जहाँ प्रेम बंधन नहीं मुक्ति देता है, जहाँ जीवन केवल जिंदा रहना नहीं बल्कि अंदर से जीना बन जाता है। उस गहराई में उतरते हैं जहाँ श्री कृष्ण की एक वाणी एक दीपक बनकर हमारा मार्गदर्शन रोशन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह माया में डूबा व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता, वह दूसरों की बातों में, अपने लोभ में, अपने डर में जीता है। तो पहला कदम क्या है? स्वयं को जानना। अहंकार, लालच, क्रोध, यह सब मोह के ही रूप हैं, और जब हम इनसे घिरते हैं तो हम अपने भीतर की स्पष्टता खो देते हैं। एक बार एक बालक श्री कृष्ण के पास आया, उसने कहा, भगवान, मेरे पिताजी हमेशा गुस्से में रहते हैं, वे बहुत पैसे कमाते हैं पर किसी से प्यार नहीं करते। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे भीतर मोह के उस बवंडर में है जिसमें इंसान खुद को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों से अलग हो जाता है। तुम उन्हें प्रेम से समझाओ कि जो तुमने कमाया वह एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो तुमने प्रेम से दिया वही हमेशा रहेगा। उस बच्चे ने धीरे धीरे अपने पिता को बदल दिया, और जब उन्होंने मोह छोड़ दिया तब पहली बार उनके चेहरे पर शांति दिखाई दी। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, संग्रह मत करो, संकल्प करो। यह सांसारिक यात्रा है, जिस दिन हम इसे स्थायी घर मान लेते हैं, हम मोह में गिर जाते हैं। हम सोचते हैं, बस एक और प्रॉपर्टी ले लूं, एक और गाड़ी ले लूं, फिर सुख आ जाएगा। लेकिन सुख कभी आता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख तब आता है जब तुम अपने मन की चैन खोलते हो, जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा की चाह छोड़ देते हो। यहाँ एक प्रसंग है, द्वारिका में एक वृद्धा रोज़ श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर फूल बेचती थी। श्री कृष्ण स्वयं रोज उस फूल से पूजा करते थे। एक दिन उद्धव जी ने पूछा, प्रभु, इतने सुंदर बागों से फूल मंगवाए जाते हैं, फिर आप उस वृद्धा का एक सामान्य फूल क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि उसमें मोह नहीं है, उसमें भाव है। वह देने के लिए देती है, किसी प्रतिफल के लिए नहीं। यह श्री कृष्ण का संदेश है, जो देता है बिना अपेक्षा के वही सच्चा भक्त है। मोह से बाहर आने का दूसरा मार्ग है कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में जो
सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी वह यही थी, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब हम हर कार्य में मुझे क्या मिलेगा सोचते हैं, तब हम कर्म नहीं कर रहे होते, हम सौदा कर रहे होते हैं। और मोह का यही मूल्य है, हम हर चीज़ का हिसाब लगाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि तू फल की चिंता करेगा तो हर बार भय से जिएगा, लेकिन यदि तू केवल अपने मन को, धर्म को निभाएगा तो हर स्थिति में आनंद में रहेगा। अब एक बात ही गहरी बात, मोह सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, मोह होता है अपनी छवि से, अपने मैं से, अपने बनाए गए नकली संसार से। हम दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगते हैं, सोशल मीडिया पर हंसी दिखाते हैं लेकिन अंदर से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम बाहर हो वैसे ही भीतर भी हो जाओ, यही सत्य है। जब हम दिखावे की दुनिया से मोह छोड़ देते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। अब आइए एक और उदाहरण सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन सब बिगड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला, मैं बस पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि भविष्य सुरक्षित हो। श्री कृष्ण बोले, क्या तूने वर्तमान को जिया? वह चुप रह गया। फिर श्री कृष्ण बोले, जो केवल भविष्य की चिंता करता है वह कभी वर्तमान को नहीं देखता, और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन से कट गया। इसीलिए श्री कृष्ण का अगला मंत्र है, वर्तमान में जियो। माया हमेशा भविष्य या भूतकाल में उलझाती है। या तो हम पछतावे में डूबे रहते हैं या आशंकाओं में, पर जब हम पूरी उपस्थिति से इस क्षण को जीते हैं तो मोह टूटने लगता है और आत्मा खुलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर तू स्थिर रह। मिट्टी में सोना मिल जाए या सोने में धूल, तू अपने मन को शांत रख। माया बार बार हमारी भावनाओं से खेलती है, लेकिन जब हम श्री कृष्ण की तरह संभव में रहते हैं तब हम माया को जीत लेते हैं। अब थोड़ा रुकते हैं और स्वयं से एक सवाल करते हैं, क्या मैं मोह में हूँ? अगर किसी चीज़ को खोने का डर बहुत बड़ा है, अगर किसी व्यक्ति के बिना जीने की कल्पना भी डरावनी है, अगर हमारे कर्म किसी लालच या भय से संचालित हो रहे हैं, तो समझ जाइए माया अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन डरिए मत, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी हर रात को भी सवेरा बना सकती है। इस खंड के अंत में मैं आपको वही वाणी देना चाहती हूँ जो श्री कृष्ण के अंतिम समय में अपने प्रिय भक्त को दी थी। मैं हूँ, बस मुझ में रहो, बाकी सब माया है। तो अब जब भी आपके मन में कोई लालच, डर, घबराहट आए तो एक बार गहरी सांस लीजिए और कहिए, हे कृष्ण, तू है तो सब है। अब यह हमने जाना मोह माया क्या है, कैसे यह हमें अंदर से जकड़ देती है और कैसे श्री कृष्ण की वाणी हमें उसकी गिरफ्त से बाहर निकालने की राह दिखाती है। लेकिन अब सवाल है, व्यवहार में क्या करें, कैसे जिएं कि हम मोह माया में ना फंसें पर जीवन के हर क्षण को भरपूर जिएं। तो चलिए अब हम वही बातें सुनते हैं जो कृष्ण ने अपने हर भक्त को कही है, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक तप समझो, हर रिश्ते को सेवा समझो, हर दुख को एक सीख समझो और हर सांस को एक सौभाग्य समझो। माया तभी पकड़ती है जब हम जागे नहीं होते। तो पहला अभ्यास है जागना। सुबह उठो और खुद से पूछो, क्या मैं आज मोह में जी रहा हूँ या कृष्ण में? जवाब मिलेगा, कभी धीरे धीरे, कभी स्पष्ट रूप से, लेकिन मिलेगा ज़रूर। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा, साधना करो, सेवा करो, समर्पण करो। ये 3 सूत्र हैं जो हमें मोहमाया से निकालकर आत्मा की ओर ले जाते हैं। एक साधना, हर दिन 10 मिनट बस श्री कृष्ण का नाम लो।
ना ज़ोर से ना किसी दिखावे के लिए, बस अंदर से जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है। नाम में अपार शक्ति है। कृष्ण नाम लेने से मन शांत होता है, वासनाएं कम होती हैं और धीरे धीरे माया का जादू टूटने लगता है। सेवा जो भी काम करो, चाहे घर का, ऑफिस का, खेत का, दुकान का, उसे सेवा भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपना काम मुझे अर्पण करता है तब वह कर्म नहीं पूजा बन जाता है। तो जब आप घर साफ करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं या अपने किसी कर्मचारी की मदद करते हैं, तो सोचिए, मैं यह भी श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। यह सोच आपकी आत्मा को हल्का कर देगी। 3 समर्पण सबसे कठिन पर सबसे सुंदर मार्ग है। जब जिंदगी में कुछ वैसा हो जो हमारी इच्छा के खिलाफ हो, बीमारी, हानि, अलगाव, तब हमें लगता है क्यों हुआ मेरे साथ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह मेरे ज्ञान में होता है और जो नहीं होता वह भी मेरी इच्छा में नहीं होता। तो जब हम उस दुख को भी समर्पण में स्वीकारते हैं तब माया हार जाती है। अब एक और बात जिससे मोह माया अक्सर सबसे ज़्यादा जुड़ती है, रिश्ते। हम किसी से इतना मोह कर लेते हैं कि जब वह इंसान दूर हो जाता है हम खुद को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता ऐसा हो कि प्रेम बंधन ना बने बल्कि पंख बन जाए। अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हैं तो उन्हें बांधिए मत, बल्कि उन्हें उड़ने दीजिए। उन्हें समझिए, अपनाइए और उनके बदले रूपों को भी स्वीकार कीजिए। एक बार रुक्मणी जी श्री कृष्ण से बोली, प्रभु आप इतने लोगों से प्रेम करते हैं, क्या मैं आपके लिए खास नहीं हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम बांटा जाता है, गिना नहीं जाता, और जो प्रेम गिना जाए वह सौदा बन जाता है। रुक्मणी, तुम मेरे हृदय की यह भावना हो जो हर भक्त में बसी है। यह बात सिर्फ रुक्मणी के लिए नहीं थी, यह बात हमारे लिए भी थी। प्रेम बांटो, लेकिन उस प्रेम से दूसरों को कैद मत करो। अब आखिरी मार्ग जो श्री कृष्ण ने सबसे अधिक बार कहा, सब धर्म में स्थित हो जाओ। जो आपका कार्य है, जो आपकी प्रकृति है, उसे स्वीकार करो। दूसरों की नकल मत करो, दूसरे के रास्ते पर मत चलो। एक मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो वह अपना अस्तित्व भूल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम हो और वही बनो जो तुम बन सकते हो मुझ में स्थित होकर। तो प्रिय साथियों, मोह माया से बाहर आने का रास्ता कोई कठिन साधु सन्यासी वाला नहीं है। यह रास्ता आपके भीतर ही है। आपके हर निर्णय में, हर सुबह की शुरुआत में, हर प्रेम के भाव में, हर कर्म की भावना में बस जागो। श्री कृष्ण को याद करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा मुँह छोड़ो और आत्मा को थोड़ा थोड़ा हल्का करो। अंत में श्री कृष्ण की यह अमूल्य वाणी याद रखिए, जब तक तुम संसार के रस में डूबे हो तब तक तुम मुझे नहीं जान सकते, और जब तुम मुझ में डूब गए तो संसार भी तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा। संसार से भागो मत, पर उसमें खो मत। श्री कृष्ण की तरह रहो सभी में, पर किसी से बंधे नहीं। अब हमारी ये तीनों खंडों की यात्रा यहाँ पूरी होती है, लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण की वाणी कभी ख़त्म नहीं होती। वह तो बस आपको उठाती है, चलाती है और थामे रहती है। तो आपके बस यही निवेदन है कि अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो और आपके दिल को कुछ महसूस हुआ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।